आलू की कतलियाँ, ज़ीरे वाले आलू या अचारी आलू, हर कोई जो है अपने तरीके से बनाता है। मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ डिफरेंट कटिंग से और डिफरेंट स्टाइल से जो है इस रेसिपी को बनाते हैं, जो मज़ेदार और चटपटे से बनते हैं। कुछ मज़े का खाने का दिल हो और टाइम भी शॉर्ट हो कि क्या बनाना है समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप जो है इस मज़ेदार सी रेसिपी को बना सकते हैं, जो बहुत चटपटी और इतनी मज़े की ग्रेवी के साथ होती है कि आप एक के बजाय जो है 2 रोटियाँ खा जाएँगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और जो है शेयर कर दें। मैं उन्हें नसार निसा फूड व्लॉग्स में वेलकम कहती हूँ आपको। 1 टेबलस्पून जो है हम लोग ज़ीरा लेंगे, कलौंजी हम लोग लेंगे इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून। इसके बाद जो है इसके अंदर हम लोगों ने क्रश कोरिएंडर ऐड करना है हाफ़ टेबल स्पून। ये मसाला भी हम साइड पे रखते हैं और कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी थी। साइड पे जो है हम अभी मसाले को रख कर पहले तैयारी करते हैं, ऑयल डालते हैं और इसी के अंदर जो है हम गर्मा गर्म ऑयल में ये मसाला ऐड कर देंगे। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया था। अब दूसरी साइड पे जो है ये मसाला हमारे इतने करकराता है, तो दूसरी साइड पे हम लोगों ने 2 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्चों के लेने हैं, या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है हमने 1 चम्मच नमक का ऐड करना है। नमक डालने के बाद जो है हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे हल्दी, और हल्दी जो है हम लेंगे 2 चम्मच अच्छे भरे हुए हमने हल्दी के लेने हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्चें 1 चम्मच। इसके बाद जो है इसके अंदर हम लोग इसके अंदर डालेंगे सफ़ेद मिर्चें पिसी हुई 1 टेबलस्पून, जिसे दखनी मिर्च भी कहा जाता है। अच्छा, इस साइड पे जिसमें हमने ऑयल डाला था, ऑयल के अंदर जो है हमने ड्राई मसाले डाले थे। उसके बाद इसके अंदर जो है हम लाल साबुत मिर्चें ऐड कर देंगे 6 से 8। बहुत अच्छी सी जो है खुशबू आना स्टार्ट हो गई, तो इसका मसाला बहुत मज़े का तैयार होता है। इसके अंदर जो है मैंने 1 किलो आलू लिए थे, और हम जिस तरह से फ्राइज़ के लिए काटते हैं उससे हमने थोड़े से जो है आलूओं को मोटा रखना है, और इन्हीं मसालों के साथ जो है हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे। 5 से 7 मिनट जो है हमने आलूओं को फ्राई करना होगा। हल्का हल्का सा जब इनका कलर चेंज हो जाए तो देन इसके बाद हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छा भरा हुआ 1 चम्मच ऐड कर देंगे। भुने जो खाने भुने हुए होते हैं सब्जियां वगैरह, उसके अंदर जो है लहसुन थोड़ा सा कम ही ऐड होता है, और इसको अच्छे से जो है फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं मसाला ऐड कर रही हूँ, जो मैंने सारा इकट्ठे करा था। लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, काली मिर्चें और सफ़ेद मिर्चें, ये हम सब इसके अंदर इकट्ठा करके डाल देंगे और अच्छे से जो है हम फ्राई करेंगे। जो भी मसाले वगैरह डालें साथ साथ फ्राई करते रहें, इससे जो है आपका सालन या कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना आप, बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि मसाला जो है ना कुक होने का अपना एक अलग टाइम लेता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। 1 लीटर हमने पूरा इसके अंदर पानी का ऐड कर देना है। अब साथ में ही जो है हम इसके अंदर 5 से 10 मिनट बाद बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर जो है मैंने 4 लिए थे, और क्यूब कट में जो है हमने छोटा छोटा करके इसके अंदर डाल देना है। अब इसकी जो है जो ग्रेवी बनेगी टमाटरों के साथ, वो बहुत मज़े की बनेगी। आप लोग देख सकते हैं पानी इसका अच्छे से खुशक हो गया था। जब ये बुनाई हो रही है तो इसके अंदर हमने जो है 1 नींबू को अच्छे से निचोड़ कर डाल देना है। इसके बाद इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हम वो डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे गार्निशिंग के लिए भी, खुशबू के लिए भी, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। अच्छे से जो है डालने के बाद अब आप इसे पकने के लिए 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये पक जाए और इसका जब पानी आपको लगे कि खुशक हो रहा है, आप लोग इस स्टेप पे चाहें तो थोड़ी सी ग्रेवी भी कर सकते हैं। भुने हुए चाहिए तो आप भुना हुआ रख सकते हैं। हाफ़ कप जो है पानी का इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दें ताकि इसकी ग्रेवी रहे, और फ्लेम बस थोड़ी सी हल्की कर दें। यहाँ पर मज़ेदार से चटपटे आपके जो है ये आलू तैयार हैं, और इसे जो है सर्व करें। साथ में अगर आप लोगों को अचार का टेस्ट पसंद है, फ्लेवर अच्छा लगता है, तो आप इसके अंदर जो है अचार एंड में जो है बिल्कुल डाल सकते हैं। तो मेरे बच्चों को नहीं पसंद, इसलिए मैंने इसके अंदर जो है नहीं डाला था। और इस रेसिपी को जो है आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। अक्सर दोपहर के लंच वगैरह में समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं, बच्चों को स्कूल से आना होता है, जल्दी जल्दी खाने का करना होता है, तो ये रेसिपी जो है बहुत मज़ेदार और सबसे बेस्ट है। पराठों के साथ जो है ये आलू बहुत अच्छे लगते हैं। तो रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, प्यारा से कमेंट करिएगा आप लोग किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का थैंक्स कर सकूं। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।